हम यहाँ ये देखेंगे कि हम किन पार्ट्स के अंदर अपनी एनर्जी को ज्यादा फोकस करें ताकि हमें ज्यादा फायदा मिले। हर साल क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन बन ही रहा है, इसलिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। आपको पता ही होगा इस साल एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2021 के अंदर। स्लोप का ध्यान रखना क्योंकि स्लोप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं थ्योरेटिकल वे के अंदर, जैसे इसका। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आप लोग अभी नीट की प्रिपरेशन में पूरे जी जान से जुटे हुए होंगे। तो मैं अजीत सिंह पंवार, फैकल्टी फिजिक्स, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक से रिलेटेड स्ट्रैटेजिकल डिस्कशंस लेकर आया हूं। मतलब हम यहां ये देखेंगे कि हम किन पार्ट्स के अंदर अपनी एनर्जी को ज्यादा फोकस करें ताकि हमें ज्यादा फायदा मिले। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बच्चों, आपको पता ही है कि मॉडर्न फिजिक्स का नीट के अंदर एक अच्छा वेटेज है। मिनिमम 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं और कुछ ईयर्स में तो ये 6 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के 3 चैप्टर कवर करता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसके अंदर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। ऑन द अदर हैंड हमारे है न्यूक्लियाई, जिसके अंदर होता है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और एक हमारा है एटम्स, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर है, जो कि आपके केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ है। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें अपनी एनर्जी को कहां फोकस करना है। बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मेनली 3 जगह आपको अपनी एनर्जी फोकस करनी है, जिसमें सबसे पहला है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। हर साल क्वांटम नेचर ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन बन ही रहा है, इसलिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। इसके अंदर एक तो फोटोन का बेसिक फार्मूला एनर्जी का, एक फोटोन का लीनियर मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, और एक इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड या पावर और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड रिलेशन। आपको पता ही होगा इस साल एक क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2021 के अंदर, जिसमें सोर्स की पावर दी गई थी और पर सेकंड एमिटेड फोटोन्स का नंबर पूछा गया था, यानी ये वाला फार्मूला यूज में आ रहा था। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी अभी नीट में आया हुआ है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अपनी थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। नेक्स्ट इसके अंदर होता है बेटा हमारे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर लेनार्ड की जो ऑब्जर्वेशंस है, जैसे ये पहली ऑब्जर्वेशन है कि निकलने वाले यानी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड और इंटेंसिटी रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक इसके अंदर होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंस रिलेशन का क्वेश्चन। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी सेम ऐसा ही हमारा एक रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का। इन दोनों ग्राफ्स की डिजाइन एक जैसी होती है, बस यहां पर आप इनके स्लोप्स का ध्यान रखना, क्योंकि स्लोप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं थ्योरेटिकल वे के अंदर। जैसे इसका जो हमारे पास स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का रेशियो होता है, जबकि के मैक्स और फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारी एवरग्रीन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है, और एवरी ईयर बच्चों, एवरी ईयर लगभग हर साल इसके अंदर से एक क्वेश्चन बना है। और इस साल का जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर तो आइंस्टीन इक्वेशन को यहां पर रिलेट कर दिया गया था मैटर वेव से, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कनेक्ट कर दिया गया था। आपको मालूम ही होगा कि लैम्डा वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन्होंने इंसिडेंट किया था मेटल पर, और यह कहा था कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डी, तो इनका कनेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन्होंने यहां पर मैटर वेव से कनेक्ट कर दिया, और ऐसे पहले भी एक बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ और आइंस्टीन इक्वेशन को कनेक्ट करके क्वेश्चन आया था। इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो अपने को मालूम है के मैक्स की जगह हम लिख देंगे ईवी नॉट, और अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हाफ एम वी स्क्वायर। बस आपको वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसमें तो क्वेश्चन आता ही है। तो ये 3 मेन पार्ट है जिस पर आपको फोकस रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। हालांकि इसके अंदर एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट और होता है फोटो सेल, तो उसमें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, काफी टाइम से आया नहीं है, लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, तो आए तो जवाब दे देना। एक छोटा सा आंसर है इसका कि इट कन्वर्ट्स इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी।
अब अगला हमारा आता है बच्चों मैटर वेव्स, और उसके अंदर है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन। हर साल एक क्वेश्चन आया है, और इस साल का जो क्वेश्चन है ये तो आइंस्टीन इक्वेशन से कनेक्ट कर दिया गया था। इसमें बेसिक फार्मूला हमारा है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन बच्चों होता क्या है कि यहां पर मैटर वेव के इस फार्मूले को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इस फार्मूले को फिजिक्स के हमारे अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वैरायटी चेंज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन अंडर रूट 2m के। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो तो h अपॉन अंडर रूट 2m QV। और यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए विशेष ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का फार्मूला 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पुराने सालों के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको तो पता ही होगा 2019 और 20 में तो लगातार इसी पर क्वेश्चन थे। तो ये फार्मूले पे थोड़ा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन के। और गैसेस की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो कि T केल्विन टेंपरेचर पे है, ऐसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ H अपॉन QBr। यानी अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको इसकी पूरी वैरायटी ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें से क्वेश्चन जो है वो एक शुद्ध थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। भाई इसने किया क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो वेव है नेचर उसको प्रूव किया था। एक तो ये इसके अंदर, बाकी इसके अंदर क्या होता है, जैसे यूं कहेंगे कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपको दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ही तो है, फार्मूला तो वही लगेगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। उसको अप्लाई करें, नाम भले डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आप जो है वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसी से आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये थी बात मैटर वेव की, जिससे एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। अगला हमारा डिस्कशन है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली दो सेगमेंट्स होते हैं। एक हमारा होता है अल्फा बीटा गामा डी के, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर मास नंबर में जो चेंजिंग्स होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंट बेसिस पर आते हैं। लगभग हर ही साल इसके अंदर आ रखा है, और पिछले साल का तो आपको पता ही है 2021 का, जिसमें एक एलिमेंट दिया था x, और यह कहा था कि वो कन्वर्ट होता है B, C और D में, जिनके एटॉमिक नंबर आपको दिए गए थे Z-1, Z-3 एंड Z-2, और ये पूछा था कि सीक्वेंस में एमिटेड पार्टिकल्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन इसमें से बना था। दूसरा सेगमेंट जो रेडियो एक्टिविटी का है वो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर ये एक्सपोनेंशियल डी के लॉ का एक फार्मूला है, और फिर जब हम इसको हाफ लाइफ से कनेक्ट करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, तो ये जो फार्मूला है n इक्वल्स टू n नॉट हाफ की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, इस पर भी लगातार क्वेश्चन बने हुए हैं इस रिलेशन के ऊपर। और यहीं पर एक्टिविटी में भी सेम ऐसा कैसा ही फार्मूला आता है। एक्टिविटी माने डी के रेट R इक्वल्स टू R नॉट हाफ की पावर स्मॉल t बटे कैपिटल T, और एक्टिविटी में अगर टाइम ना दिया गया हो तो R इक्वल्स टू लैम्डा, यानी नंबर ऑफ एटम या मास गिवन हो तो एक्टिविटी R इक्वल्स टू लैम्डा n। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी एक कंटेंट होता है मीन लाइफ का, जो कि डी के कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल वे में अगर पूछ ले क्वेश्चन तो जवाब दे देना। और दूसरा जो है हाफ लाइफ और मीन लाइफ का रिलेशन, एक बहुत पहले इस पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन हो सकता है आगे भी आवे क्वेश्चन, लेकिन मेनली तो है आप इन पर ध्यान रखें। n इक्वल्स टू n नॉट हाफ की पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, एक ये एक्टिविटी का। देखो ना इस साल का एक्टिविटी का क्वेश्चन यही तो था। हाफ लाइफ 100 आवर्स दे रखी थी, और पूछा गया था कि 150 आवर्स के अंदर कितना फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन का लेफ्ट ओवर होगा। अब इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट। इसके अंदर सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है और वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स में तो एकदम प्योरली थ्योरेटिकल होंगे, जिसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसको अपन बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं। दूसरा न्यूक्लियर रेडियस से रिलेटेड भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आते हैं। इस पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर रेडियस और सिंपल सा है, मास नंबर ही तो है, बस वो रखे और न्यूक्लियर रेडियस आ जाएगी अपनी। दूसरी बात, इसमें एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखिए आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी जाती है रिएक्शन में, फिर आपसे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है। बच्चों क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन होती है बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, मतलब
प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन क्वेश्चन देता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना। और आपको पता है इस साल जो नीट में क्वेश्चन हमारा आया था वो यही तो था कि मास नंबर 240 का न्यूक्लियस 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस गिवन थी, और फिर आपसे पूछा था व्हाट इज द क्यू वैल्यू या व्हाट इज द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर एक दूसरा थ्योरेटिकल सेक्शन होता है, वो होता है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। उसमें प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे आपसे पूछेंगे मॉडरेटर की वर्किंग क्या है, कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है, या रिएक्टर की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। फ्यूजन में क्यों फ्यूजन हाई टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी लार्ज होती है टू ओवरकम कूलम्ब बैरियर। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप एनसीईआरटी से इनको पढ़ें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लाइमन बामर पाशन यानी हम कहें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए उन पर थोड़ा सा आप फोकस रखिएगा। तो बच्चों, ये हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स के मेन पार्ट्स हैं जिन पर अपने को एनर्जी इसके अंदर अप्लाई करनी है, वो मैंने आपको डिस्कस की है, आपको बताए हैं, एंड होप आज से आपको बेनिफिट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।